हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे गांव में, मतलब विनोद का जो गांव है ना, वहां पर है आज पूजा, तो वहीं जा रहे हैं हम। बट उससे पहले मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ कुछ, तो नहीं, ये वाला शेयर नहीं करना। यस, ये नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है ये। अभी दिखाती हूँ। तो ये मैंने ली थी किसी ऐसे किसी फंक्शन वगैरह में जाने के लिए। ये वाली चप्पलें ली हैं। तो चप्पलें नहीं, ये जूती टाइप में हैं। तो मैंने ये वाली ली थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और ये मेरे सूट पे भी जा रही हैं। तो एक तो ये है, और ये ना काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, और बहुत मतलब बहुत प्यारी लगती है। और आजकल ट्रेंड में भी है ना जूतियाँ, तो अच्छी लग रही है ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं ये। और बहुत ही मतलब एक अच्छा पार्टी वेयर, सिंपल सा अगर आप सूट भी पहनते हो ना, प्लेन सूट पहन के अगर ये वाली पहनते हैं तो बहुत अच्छी जो है ना लुक आती है। तो बहुत अच्छा मतलब एक पंजाबी सा ना लुक आ जाता है। और इनको नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सूट पे ही चलेंगी, आपके वेस्टर्न पे भी चल जाती हैं। तो एक तो ये वाली है, और ये वाली भी ऐसी है, मतलब देखो सिंपल दिखती है, लेकिन ये भी ना बहुत अच्छी लगती है। किसी ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में जाओ ना, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी लुक आती है इनकी। एंड ये वाली है। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि ये वाली जो है ना, ये वाली पहन के जाऊंगी सूट के ऊपर। ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि इनसे भी ना बहुत अच्छी ग्रेस आती है। तो सूट आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो में। तो ये वाली है। उसके साथ ही मैं जैसे अभी ना गर्मी है ना सर्दी है, इस वाले के लिए मैंने ये वाली चप्पलें ना ये मंगवाई हैं अमेजोन से। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन हैं। बट मैंने ये कोरल वाला मंगवाया, और ये बहुत अच्छा लगता है, कोरल पिंक। एंड ये जैसे ऐसे ही ना घर में पहनने के लिए, या थोड़ा छोटा मोटा इधर उधर जाने के लिए, सोसाइटी में जैसे घूमने जाते हैं ना शाम को, तो वो जो सिंपल वाली चप्पलें वो मुझे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है उनको बस घर में पहन लो। वैसे मैं उनमें निकल जाती हूँ, लेकिन वो सिर्फ घर में पहनने के लिए। और जैसे ये वाली हैं, ऐसे कहीं इधर उधर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जाना है, तो ये अच्छी लगती है मुझे, मतलब मुझे अच्छी लगी ये चप्पलें। और ये देखो इनकी जो लुक है ना, वो बड़ी अच्छी आई हुई है। तो ये वाली मंगवाई थी, और एक ये वाली मंगवाई है ऐसे ही, मतलब छोटा मोटा इधर उधर जाने के लिए, जीन्स वगैरह पे, और आपकी उस पर लेगिंग पे अच्छी लगेंगी। तो बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। इनको मैं 2-3 दिन से पहन रही हूँ, दोनों को ही बहुत मुझे कंफर्टेबल ये लगी। और कलर ऑप्शन इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं। मैंने पर्पल लिया है, और इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं। तो ये है, और ये वाली है। तो ये होगी शादी पार्टी फंक्शन के लिए, और ये घर में इधर उधर जाने के लिए, मॉल जाने के लिए, किसी छोटे मोटे मतलब आपको काम करने के लिए इधर उधर जाना है ना, तो कंफर्टेबल मतलब एक ऐसा रहता है, बस पैरों में डालो और भाग लो, ऐसी चप्पलें होनी चाहिए। तो मुझे मोस्टली ऐसी ही पसंद आती हैं। तो आजकल ये रहती है मेरे पैरों में घर में, और फिर इन्हीं को पहन के मैं इधर उधर चली भी जाती हूँ। साथ ही मेरी रिकमेंडेशन है ना, इनके लिए ज़रूर है, ये बैलीज इतनी अच्छी है ना, मैंने ये पूरी सर्दी इतनी ज़्यादा पहनी है। इनका जो आप ये कट देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा कट है, और बहुत मतलब मैंने पूरी सर्दियाँ इनको पहनी है, और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। मतलब मैं हील ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन देखो इसमें हील्स है और कंफर्टेबल है, और साथ में एज इट इज़ है ये, मतलब बिल्कुल भी इनका जो कलर वगैरह वो नहीं गा, ना यहाँ से कोई स्टिचिंग वगैरह निकली है। तो ये वाले भी ना आप ऐड कर सकते हो, बहुत प्यारी लगती है जीन्स वगैरह पे, ट्राउज़र पे ना बहुत अच्छा लुक आता है इनका। इवन मतलब मैंने सूट के साथ भी पहनी है इनको, तो बहुत अच्छा मतलब वर्सेटाइल है ये। आप इनको ना किसी पे भी पहनो तो अच्छी लगती है ये चीज़ें, ऐसी मतलब डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए आपके शू में। तो एक तो ये हो गई। अच्छा, एक और है, ये है बाटा की कोल्हापुरी। तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ये तो ऐसी है, मतलब किसी के साथ भी मतलब कोई भी कलर हो ना उन पे चल जाता है, और इसमें कलर भी डिफरेंट आता है। ये थोड़ा पिंकिश कलर में है, पीच पिंकिश, और वो इसमें आपको ब्लैक वाइट और सिल्वर गोल्ड सब मिल जाएगा इसमें कलर। तो ये भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बाटा की चप्पलें ना बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, टूटेंगी नहीं और आप उनसे बोर हो जाएंगे, लेकिन ये एज इट इज़ रहती हैं। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना है इसमें। अगर आपको बार बार चप्पलें चेंज करने का ना, मतलब कॉस्टली नहीं है, लेकिन होता है ना जल्दी मन भर जाए तो वो। लेकिन ये देखो मेरी इनको काफ़ी टाइम हो गया मुझे पहनते हुए, लेकिन ये ऐसे कैसी हैं। तो इस टाइप की चप्पलें हैं, ये बैलीज़ हैं, ये वाली बैलीज़ हैं, तो है ना सारी मतलब डिफरेंट हो गई हैं ये सब। तो इन सब का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। तो अलग अलग वैरायटी के, चाहे एक एक दो दो पेयर हो, लेकिन होने चाहिए सब, मतलब अलग अलग होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं और जिस टाइम जाना था उससे 1 घंटा पहले हम निकले, क्योंकि मैंने बोला था 1 बजे जाना है, लेकिन विनोद कह रहे थे 12 बजे, तो फिर मैं 12 बजे ही रेडी हो गई। मैं चलो कोई नहीं, जिस टाइम बोला विनोद ने उस टाइम पे चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सुबह जल्दी जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट करके ही जाते हैं। बट विनोद ने बोला कि नहीं हम 12 बजे ही जाते थे, और मैंने बोला नहीं हम 1-1:30 बजे जाते थे। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा। थोड़ा सा लेट जाते तो भीड़ कम मिलती है, तो फिर बच्चों के साथ है ना, नहीं तो फिर मतलब जोत वोत लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बस इसलिए। नहीं तो अदरवाइज़ हम सुबह जल्दी भी जाते थे। तो विनोद है, मंजीत है, मतलब मेरे देवर देवरानी गए थे हम लोगों के साथ में, हम लोग ही गए थे। नीरव वीडियो शूट कर रहा है, वो दोनों जा चुके हैं, और ये मेरी देवरानी है, मैं हूँ हमारे साथ हमारे बच्चे हैं। तो हमारे गांव में ये 24 गांव होते हैं, जो दहिया जो गोत्र होता है ना, उसके 24 गाँव की मान्यता होती है। तो ये शक्ति है जहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये मिट्टी निकाली जाती है। पानी का तालाब होता है, उससे 7 बार मिट्टी निकालनी होती है, और हर कोई निकालता है। तो यहाँ पे विनोद अपने नाम की पहले 7 बार निकालेंगे, फिर परी के लिए निकालेंगे। नीरव बड़ा हो चुका है, तो परी को तो थोड़ी सी वो लग रही थी, उसको मतलब ये सही नहीं लगता, मिट्टी विट्टी वो ऐसे ही करती रहती है। तो नीरव अपने नाम की निकालेगा, विनोद ने अपने परी के नाम की निकाल दी, और मैंने अपनी निकाल दी है। तो ये ऐसे 7 बार हर फैमिली मेम्बर अपने नाम की 7 बार मिट्टी निकालता है, और फिर उसके ऊपर जो है आटा और प्रसाद रखा जाता है। मेनली ये जैसे चींटियाँ वगैरह होती है ना, वो खा लेती है इस प्रसाद को, तो आटा भी उन्हीं के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से मतलब एक इन चीज़ों के पीछे ना बहुत सारी जो मानता होती है ना, वो सब होता है। और ये देखो इस बार ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था, ये भरा हुआ था, और रेड और ग्रीन ग्रीन सा लग रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था तालाब। और ये पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये है शक्ति माता का मंदिर। तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ है, अदरवाइज सुबह तो बहुत पैर टिकाने की जगह भी नहीं मिलती, ऐसा होता है। इसलिए हम दोपहर को आना प्रेफर कर रहे हैं कुछ सालों से, ताकि अच्छे से जो है अपने दर्शन हो जाए। साल में 1 बार तो आते हैं, तो उसमें तो अच्छे से दर्शन करके जाएं, अच्छे से पूजा पाठ करके जाएं। तो यहाँ पे नीरव ने भी निकाल दी है, और वो कह रहा था मेरे हाथ ऐसे हो गए, तो मैं चल साइड हो जाओ, मुझे कम करने दे, हाथों को मत देख क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो चूरमा बना के लाई थी, मैंने वो रख दिया और आटा रख दिया है, और बस अब हाथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, ये निकालते हैं हम, और उसके बाद यहाँ से एक पत्थर उठा, मतलब कुछ थोड़ी सी मिट्टी उठाई जाती है। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने कभी पूछा भी नहीं कि क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पूछते नहीं है, एज इट इज़ चलती रहती है, और जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है ना, तभी होता है ये। तो यहाँ से थोड़ा, वहाँ जहाँ हमने पूजा की थी वहाँ से मिट्टी उठाते हैं, और फिर यहाँ पे ला करके सब मिट्टी डाल देते। तो देखो सुबह से इतने सारे लोगों ने छोटे छोटे कंकर इकट्ठे करके लाते हैं, और सब फिर यहाँ पे डालते हैं। तो कितनी सारी इकट्ठी हो रखी ना, और ये बच्चों को तो इस काम में बड़े मज़े आ जाते हैं तो बस इसके बाद फिर हम शक्ति माता पे जाएंगे, और यहाँ पे जो है लगाएंगे हम जोत लगाएंगे। और आजकल तो इन्होंने मतलब है ना, पहले जैसे पानी डालते हैं ना, जैसे मंदिर में एंटर करते हैं तो दोनों तरफ पानी डालते हैं, वो बंद कर रखा है। तो पर सब ने कर रखा था, तो मैंने भी थोड़ा सा कर दिया, लेकिन इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति का ये मंदिर बना दी ना, यहाँ पे टाइलें लगा दी हैं, तो पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है और गिरने का डर रहता है। तो आई थिंक ये पूरी तरह से ही बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे ना कुछ टंकी का पानी वानी रख देना चाहिए, जो कि हमारे जो दे दादा के मंदिर पे रखी हुई है, दोनों तरफ टंकियाँ रख दी है, तो उसमें आप पानी डाल दो, आपका भी काम हो जाएगा, जो आपको करना होता है वो भी हो जाएगा, और कुछ गीला भी नहीं होगा, किसी कोई गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से होता है। परी ने तो आने से मना ही कर दिया कि नहीं मिट्टी है, मैं नहीं आ रही हूँ, बट फिर विनोद ने उसको हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा दिया और फिर गोदी ले लिया था। तो सबसे पहले दोनों तरफ जो है पानी डाला जाता है, उसके बाद फिर अंदर पूजा की जाती है। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद हम दादा देव के इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा दूर चल के है दादा देव का मंदिर शक्ति से। तो यहाँ पर भी सेम पहले हम जो है मिट्टी निकालते हैं, और यहाँ पे फिर आटा भी उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मिट्टी निकालेंगे, फिर मिट्टी पे सेवई आटा और जो है वो रख देंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रसाद रख देंगे। चाहे आप घर से बना के ला रहे हो चूरमा, या यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो रख दो। और ये देखो इतने बड़े बड़े हो रखी है, अदरवाइज आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने पिछली जितनी वीडियोस शेयर की ना, ये पूरा पानी का भरा होता था, लेकिन इस बार तो इतनी बारिशें हुई है ना कि पानी तो भरा ही है, साथ में ये पेड़ भी उग गए हैं। तो वो उधर है दादा देव का मंदिर, तो इधर हम पहले ये सब सारे काम करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से भी सेम वही थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और दादा देव के मंदिर के पास में ले जाके वहाँ डाल देते हैं। बट हाँ, मेरे को अब आप लोगों से बात करते हुए ध्यान आया कि यार कुछ क्या रीज़न है इसके पीछे, पूछूंगी मैं विनोद से उनको तो पता ही होगा भाई, उनके गांव में मानता है ये क्या है। तो सेम इसी तरह से हम सब लोगों ने बारी बारी करके अपने यहाँ से जो है मिट्टी उठाई, मिट्टी निकाल दी, और अब इस पर वो कर देंगे। तो और हाँ, मैं सूट नहीं दिखा पा रही थी कैसे रेडी हुई थी, तो ये वाला मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था ना कि मैंने ये सूट स्टिच करवाया। बहुत प्यारा सूट लग रहा था ये, ग्रीन कलर का, नीचे ये इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में था, तो बहुत ही प्यारा लगा था, फिटिंग भी बड़ी अच्छी आई थी। तो ये अब आ गए हैं दादा देव के मंदिर में, ये है दादा देव मंदिर। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे पूजा करेंगे। तो ऐसे टर्न बाई टर्न होता है कि पहले वहाँ करनी है फिर यहाँ करनी है।
तो ये दादा देव का मंदिर है अंदर। अब इनको भी शीशे विशे लगा करके बिठा दिया है और यहाँ पर भी टाइलें वगैरह लगा दी है। तो यहाँ पर भी सेम वही होता है। तो जैसे शक्ति होता है ना, शक्ति पे क्या होता है, सूट चढ़ाया जाता है और वो सूट किसी वजह से जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना लोग, उनके काम आते हैं, तो वो गरीब आदमी जैसे जो भी करते हैं वो लेके जाते हैं। फिर दादा देव के मंदिर में सेम ऐसे ही चद्दर है या पैंट शर्ट आप वो दे दो, तो जैसे मैं पैंट शर्ट लेके आई थी वो दिया, आटा और गुड़ दे दिया, चावल दे दो। और फिर यहाँ पे पहले तो जोत लगाने देते थे, बट अब ये जैसे बैठे रहते थे जोत नहीं लगाने देते। आप अपनी जो मतलब जोत लेके जाओ, उसको रख दो बस। ये फिर एक ही जोत लगाई है, उसी में आप हाथ जोड़ लो बस। आप घर से लेके, जैसे मैं जोत लेके गई हूँ, टीका किया है, हल्दी का टीका कर दिया, जोत लगा दी, रख दी वो, मतलब दिया जलाया नहीं, बिना जली ठंडी जोत है वो लगाते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो हर ये भी इन चीज़ों में भी वो बोलते हैं ना अपग्रेडेशन है वो आ रहा है। तो बस वो फिर यहाँ पे हम पूजा करके और बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद मंदिर के चारों तरफ जो है परिक्रमा करनी होती है और इस दीवार को चाटा जाता है। तो देखिए श्रद्धा की बात है, जिसका जैसे मन करे वैसे कर ले। हम लोगों ने तो किया था, बट जैसे अभी कोविड चल रहा है, पिछले 3 सालों से हम पूजा कर रहे हैं और हम हर साल ऐसे ही करके जाते हैं। कोई भी यहाँ पे मन में आता ही नहीं कि नहीं कोरोना है या ऐसा कुछ है। तो बस हम मानते ही है हमारे, तो मैं इसमें कोई भी ये नहीं बोलूँगी ये सही था गलत था क्या था। हमारा मन किया तो हमने कर लिया, किसी का मन नहीं करता है तो मत करें। लेकिन जहाँ पे श्रद्धा होती है वहाँ पे चीज़ें मन में आती ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। तो बस एक बार लगा लो, 5 बार 7 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप अपने चक्कर लगा लो। और फिर वापस से हम बस यहाँ पे हमारी पूजा फिनिश हो जाती है और यहाँ पे फिर हम उतर जाते हैं नीचे। और ये देखो परी नीरव उल्टा होके उतरा, तो उसको भी वही सेम करना है। और मेरी देवरानी अभी पूजा कर रही है, तो पलवित हमारे साथ आ गया, वो माना नहीं। तो पलवित को लेकर के मैं दोनों को लेकर के पकड़ के चढ़ रही हूँ, मुझे भी ऐसे उतरना है और उनको भी। रूप तो इसको बोलते हैं हरियाणवी लोकगीत, जिसको रागनी बोलते हैं। जो लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, तो यहीं पे जो दादा देव हैं उन्हीं की रागनी हो रही थी, मतलब जो एक टाइप का सॉन्ग होता है हरियाणा में उनको रागनी बोलते हैं, वो था यहाँ पर। तो हर साल ऐसे ही होता है। और उसके बाद हम लोग भंडारा खाने आ गए थे, तो भंडारा लगा वो हम कैसे छोड़ सकते हैं तो हम सब आ गए थे भंडारा खाने। लेडीज़ का एक तरफ होता है, लेडीज़ बच्चे एक तरफ, और दूसरी तरफ जेंट्स होते हैं, तो अलग अलग होता है गाँव में इसी तरह से। तो हम लोग गर्मा गर्म पूरी सब्जी और हलवा होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। मैं सोच के गई थी कि इस बार मुझे सिर्फ 2 पूरी खानी, और मुझे नहीं पता मैंने कितनी खाई, मतलब पेट भरा तब तक मैं खाती रही। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप बताइए आप लोगों को कितना पसंद है। मतलब भंडारा मैं, मतलब जहाँ मुझे लगता है कि हाँ भंडारा लगा हुआ है, मैं जा रही हूँ या पता है, तो मैं ज़रूर खाती हूँ मैं नहीं छोड़ती यार। और इस बार बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेला इतना बड़ा नहीं लगता है जितना कि इस बार लगा हुआ था। इस तरफ भी था और रोड के दूसरी तरफ जा कर के भी था। तो मेला इस बार बहुत ज़्यादा था। और हुआ क्या कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा शोर था, क्योंकि मेला कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा हुआ था और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हेडेक हो गया था मुझे तो, क्योंकि धूप सबसे ज़्यादा थी ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। और ये सामने पलवित और परी है, वो अपना खेल रहे हैं इस पे मिक्की माउस पे। और उसके बाद नीरव ने अपने चाचू के साथ एंजॉय किया झूले, तो वो दोनों अपना झूला झूलने गए थे। मैं तो वहीं खड़ी होकर अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैंने नेहा को ही बोला कि तुम ही लेके जाओ, तो वो बच्चों को लेकर के गई थी, उधर झुलाए थे, 1-2 झूलों पे और झुलाए हैं। तो नेहा ने किया था, मैं तो जहाँ धूप मतलब छाया दिख रही थी ना, वहीं जाकर के खड़ी हो रही थी आराम से कि मैम मेरे को आ रहे हैं चक्कर। तो बस कुछ इस तरह का रहा था हमारा, काफ़ी अच्छा लगा। और ये प्यारी प्यारी सी गुड़िया हैं जो कि की चेन थी। इसमें गुड़िया थी, तो मैंने परी के ले लिए, क्योंकि परी को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने परी के लिए ले लिए। ये वहाँ पे जस्ट ₹30 के मिल रही थी, और मैंने कोई बार्गेनिंग भी नहीं की। वहाँ पे लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, बट मैं कहा यार ₹30 में इट्स ओके। तो मैंने ये चीज़ की चेन ली है, जो कि 3 है, तो ₹30 ईच है। बट ये परी जब तक खेलेगी ठीक है, फिर मैं यूज़ कर लूँगी।
उसके बाद हम लोग गए थे विनोद की बुआ के घर पर, वहीं पे रहती हैं। तो यहाँ पे ये नेहा है जो बना रही है चाय यहाँ पर और वीडियो शूट कर रही है। तो मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो शूट कर रही है, तो वो अंदर जा करके उसने वीडियो शूट कर ली थी। बुआ ही थी अकेली घर पर, तो हम आराम से जा करके बैठ गए थे। तो मैंने वही बोला, मैं तो लेट गई थी इवन, मतलब मेरे को तो हेडेक हो गया था ना, तो मैं लेट गई और नेहा ही चाय जो है बना रही थी। और फिर बुआ आ गई तो फिर मैं बैठ गई थी और बातें कर रहे थे। और बिल्कुल जो हरियाणा के गाँव के स्टाइलों की औरतें होती है ना, वो इसी तरह से बैठ के बातें करती है, तो वैसे ही मैं बैठी थी। और चुन्नी वगैरह मैंने हटा दी थी क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कोई भी नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैंने चुन्नी रख दी थी साइड में। बहुत हैवी चुन्नी थी, बट हाँ सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप बताइएगा कि मुझ पे ये कैसा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने बुआ के साथ बैठ के आराम से जो है अपना बातें की। और नेहा इधर साइड में, ये इसको खाट बोलते हैं हरियाणवी में, चारपाई को खाट बोलते हैं, खाट पे बैठ के आराम से बुआ के साथ बातें की। और नेहा उधर अपना चेयर पे बैठ के बातें कर रही थी। विनोद अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे दोस्तों से मिलने, वो आधा पौना घंटा लगा करके आए थे। गाँव में जाते तो फिर फ्रेंड से तो मिलना होता ही है। और चलो छत पे भी लेके चलते हैं। तो ये वीडियो नीरव रिकॉर्ड करके लाया था। तो ये छत है और इधर है खेत, ये देखिए साइड में बिल्कुल घर के खेत हैं। और छत के ऊपर ही जो है उपले बनाए जाते हैं जो गोबर के होते हैं, जिनसे फिर रोटियां पकाई जाती है, दूध गर्म किया जाता है। इनके ऊपर ये वाले जो बनते हैं ना उपले ही होते हैं, घर के ऊपर ही बनाए जाते हैं। और पीछे खेत भी साथ में ही लगते हैं, तो खेतों में ही रहते हैं, मतलब जो बाहर का साइड है ना गांव का, उधर रहते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद कर, छोटा सा नहीं लंबा सा वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी आज का मेले को और पूजा को एंजॉय किया होगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें और खूब इंजॉय कीजिए। और बताइएगा कि कमेंट करके कि मेरा सूट कैसा लगा, पूजा कैसी लगी और प्यारी सी परी कैसी लग रही है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।